नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने निकले सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के दीघा, जनार्दन, गांधी और कृष्णा घाट का दौरा किया। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों की तैयारी पुख्ता रखने और संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बनने पर त्वरित मदद पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मेगा जॉब फेयर में बैरिकेडिंग तोड़ अंदर गए युवा। पटना में मेगा जॉब फेयर के दौरान अफरा तफरी मच गई जब हजारों युवाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। 20,000 पदों के लिए 45,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। भीड़ नियंत्रण में असफल आयोजन समिति पर सवाल उठे। मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई युवाओं को चोटें भी आईं। फेयर में कई नामी कंपनियां भी शामिल थीं। बढ़ते अपराध पर सवाल पूछने पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने जिले में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल किया तो मंत्री भड़क गए। उन्होंने जवाब देने के बजाय कहा, पहले 1993 से 2005 का इतिहास पढ़िए, फिर सवाल पूछिए। मंत्री के इस व्यवहार से पत्रकारों में नाराजगी दिखी। बैठक में सरकार की योजनाएं बताई जा रही थी। छपरा जेल में डीएमएसपी की अचानक छापेमारी। छपरा मंडल कारा में शनिवार सुबह डीएम अमन समीर और एसपी कुमार आशीष के नेतृत्व में अचानक छापेमारी हुई। 2 घंटे चली इस कार्रवाई में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। छापेमारी में एसडीएम, एसडीपीओ और थाना प्रभारी समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल रहे। अधिकारियों ने जेल की व्यवस्था की सराहना की और निगरानी को बनाए रखने को कहा। पूर्णिया में पिता के अंतिम संस्कार के लिए भिड़े भाई बहन। पूर्णिया के वार्ड 9 में पिता के अंतिम संस्कार को लेकर 6 भाई बहनों में विवाद हो गया। छोटी बेटी ने मुखाग्नि दी, जिस पर बड़ी बहन ने आपत्ति जताई। मामला थाने तक पहुंचा, जहां संपत्ति को लेकर भी आरोप लगाए गए। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। पुलिस ने दोनों को शांत कराया। 130 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 130 किमी घंटा की रफ्तार से चलेगी। किराया सिर्फ 560 रुपए रखा गया है। इसमें मेट्रो और वंदे भारत जैसी सुविधाएं हैं। बिहार में इसके 5 स्टॉप होंगे। ट्रेन से यात्रा तेज और सस्ती होगी। दरभंगा लखनऊ रूट पर भी इसी तरह की ट्रेन चली। एडीजी कुंदन कृष्णन ने मांगी माफी। बोले, किसान परिवार से हूं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादास्पद बयान पर शनिवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका आशय किसानों को नीचा दिखाना नहीं था। बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने खुद को किसान परिवार से बताया। बयान में उन्होंने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच ज्यादा हत्याएं होती हैं। पटना एआईएम्स के हॉस्टल में डॉक्टर ने किया सुसाइड। पटना एआईएम्स के हॉस्टल में ओडिशा के रहने वाले एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने खुद को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और सो गए। सुबह उनका शव बेड पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। हॉस्टल में माहौल गमगीन है। 20,000 घूस लेते महिला दरोगा ड्राइवर अरेस्ट। समस्तीपुर के एक थाने में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर महिला दरोगा और उनके ड्राइवर को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोप है कि दोनों ने केस दर्ज करने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई। पटना में गैंगस्टर हत्याकांड में कोलकाता से 3 पकड़े गए। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के न्यू टाउन से शेरू गैंग के 3 शूटर्स को पकड़ा गया है। एसटीएफ ने पुरुलिया जेल में गैंग लीडर शेरू से भी पूछताछ की। लापरवाही के आरोप में एक दरोगा, 2 एएसआई और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। बिहार की मशहूर मिठाई खीरमोहन सीतामढ़ी की पहचान। सीतामढ़ी जिले के अथरी गांव में बनी खीरमोहन मिठाई अब राज्य की पहचान बन चुकी है। इसे सबसे पहले 1980 के दशक में रामसेवक शाह ने बनाया था। 1 किलो में केवल 5 पीस बनते हैं। यह मिठाई खास स्वाद, मोटाई और परंपरा के कारण प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके स्वाद के कायल हैं। अब यह बाहर के बाजारों में भी पहुंच रही है।
नवादा में अवैध अभ्रक खनन करता तस्कर धराया। नवादा जिले में फुलवरिया डैम के पास अवैध रूप से अभ्रक खनन करते एक तस्कर को पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 9 बोरा अभ्रक बरामद किया है और एक कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। यह खनन बिना अनुमति के किया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ा वार्निंग लेवल के करीब। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यह वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गया है। दियारा और निचले इलाकों में पानी फैल गया है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। सीताकुंड डीह गांव में तटवर्ती क्षेत्रों में कटाव शुरू हो चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किशनगंज में अवैध लॉटरी का भंडाफोड़। किशनगंज पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 1.17 लाख रुपए मूल्य के 16,375 लॉटरी टिकट जब्त किए गए। मौके से एक आरोपी भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। यह लॉटरी बिना अनुमति के बेची जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अवैध कारोबार पर और कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीएफ में नौकरी का झांसा देकर 8 लाख की ठगी। नवादा में सीआरपीएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख की ठगी के मामले में फरार आरोपी को हिसुआ के कंचनबाग से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अरुण सिन्हा उर्फ संजीत कुमार है, जो किराए के मकान में छिपा था। इस केस में एक अन्य आरोपी पहले ही जेल में है। पुलिस अब ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। मधुबनी में पठान ब्रदर्स की क्रिकेट एकेडमी की होगी शुरुआत। इरफान और यूसुफ पठान मधुबनी में क्रिकेट एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं। यह एकेडमी इंडियन पब्लिक स्कूल कैंपस में खोली जाएगी। यहां बच्चों को इंटरनेशनल स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन जुलाई अंत या अगस्त की शुरुआत में संभावित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में बच्चे आवेदन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि जिले के 6 प्रमुख स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा और 9 स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रमों की तैयारी समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से योजना बनाई जा रही है। लखीसराय सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की नई पहल। लखीसराय सदर अस्पताल में अब जीविका समूह की महिलाओं ने सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल ली है। कुल 120 महिलाएं 3 शिफ्टों में सफाई कर रही हैं। पहली शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलती है। महिलाएं यूनिफॉर्म में काम कर रही हैं। इससे अस्पताल की साफ सफाई में काफी सुधार आया है और मरीजों को सुविधा मिल रही है। मुजफ्फरपुर में सीएसपी केंद्र से 1.22 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में एक सीएसपी केंद्र में 2 हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। संचालक को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर 1.22 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। किशनगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। देर रात खनन विभाग ने छापेमारी कर बिना परमिट चल रहे 2 ट्रकों को जब्त किया। डीएम विशाल राज के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। ओवरलोड परिवहन पर रोक लगाने के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। ट्रकों को थाने में खड़ा कर कागजी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।